ये टेक्नोलॉजी का वर्ल्ड आ गया है, मीडिया का वर्ल्ड है। ऑलरेडी बच्चों को उनकी एज से पहले ही मुझे लगता है बहुत सारी इस तरह की चीजें इन्फॉर्मेशन देके उनसे उनकी मासूमियत छीनी जा रही है। अब तो हमें कार्टून्स भी उनको दिखाने के लिए पास बैठ के मॉनिटर करना पड़ता है कि कार्टून्स भी किस तरह का कंटेंट दिखाया जा रहा है और क्या नहीं दिखाया जा रहा है। I mean, हम जितना उनको समझाएंगे ना वो उससे नहीं समझेंगे। जो वो घर में हमारा एटमॉस्फेयर देखेंगे ना इर्द गिर्द उनके जो हो रहा है वो उसको हमेशा से याद रखेंगे। अगर मैं बात करूंगी हमारे बच्चों को स्कूल में क्या पढ़ाया जा रहा है, और ये बड़ा एक ऐसा पॉइंट है जिसके ऊपर मोस्टली पेरेंट्स जो है वो उनका कंसर्न हमें दिखाई देता है। मैंने इसके ऊपर एक रिसेंटली एक वीलॉग भी शेयर किया था, आप देख सकते हैं मेरे ही फेसबुक पर या यूट्यूब पर, आप देख सकते हैं। अच्छा, वो जिन लोगों ने नहीं देखा उनको हम थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड ज़रा बता देते हैं, फिर उसके ऊपर मैं आपसे सवाल भी रखूंगी। अब आपको पता है मेरा बेटा है कबीर, और उसको मैंने चूंकि थोड़ा सा हाइपर बच्चा था और घर में मुझे लगा कि इसको बहुत इसमें टेंडेंसी है कि ये इसको टीवी की, कार्टून्स की या मोबाइल फोन्स की एडिक्शन हो। अच्छा, हमारे घर में अभी कुछ इस तरह से हमने रूल सेट किए हुए हैं कि हमारे तीनों बच्चों के पास कोई मोबाइल फ़ोन या कोई आईपैड या कोई टैबलेट या कोई उनका स्क्रीन टाइम जो है वो बड़ा हम मॉनिटर कर रहे होते हैं। तो मुझे लगा कि कबीर में चूंकि टेंडेंसी है तो इसको घर से जो है वो स्कूल बहुत एक बेहतर जगह होगी। जब ये जाएगा स्कूल तो ऑब्वियसली सीख कर आएगा। तो बड़ा हैप्पीली जनाब ही स्टार्टेड गोइंग। फिर कुछ रीजंस हुए, मैंने उसको वहाँ से जो है स्कूल से मैंने उसको हटवा लिया। अब वो अपनी और स्कूल में जाएगा। बट द रीज़न इज़ दैट कि जब मैं उसका लिविंग सर्टिफिकेट लेने गई तो जो उसका रीडर्स थे और जो उसकी बुक्स जब मुझे हैंड ओवर की गई तो उसमें जो एक रीडर था वो सेलिना, मेरी जो बड़ी बेटी है, उसको रीडिंग का काफ़ी शौक है, वो पढ़ रही थी। तो उसमें एक ड्रैगन की स्टोरी थी, आप इसको यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। ब्रेट्स ड्रैगन, जॉलीफोनिक्स के ये रीडर्स हैं, और वो एक प्रेग्नेंट ड्रैगन की स्टोरी थी कि एक बच्चा होता है जिसका नाम ब्रेट होता है, आई गेस, यस, उसका वो पेट ड्रैगन होता है, और वो ड्रैगन प्रेग्नेंट होता है। बच्चा उसके साथ राइड लेना चाहता है, वो राइड नहीं ले पाता क्योंकि वो अपना बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाता है। ड्रैगन गिर जाता है, उसके बाद वो थोड़ी देर के बाद जो है जो ड्रैगन है वो हिकअप करता है और एक एग जो है वो डिलीवर करता है, और जो लास्ट रीडर लास्ट पेज पे लिखा होता है द ड्रैगन इज अ मॉम। अच्छा, दिस वाज क्वाइट शॉकिंग फॉर मी। ये मैं आपके साथ पहले शेयर भी कर चुकी थी कि ये एक प्ले ग्रुप के बच्चे में ये रीडर होना, इसका मकसद क्या है, ये कौन सी इखलाकियात बच्चों को सिखा रहा है, कौन सा डिसिप्लिन बता रहा है, कोई मैसेज इस स्टोरी से नहीं जा रहा है। लेकिन हम प्ले ग्रुप और पेरेंट्स देखें ना कितना हम घर में कितना मॉनिटर कर रहे हैं कि बच्चों को फ़ोन नहीं देना, आईपैड नहीं देना। और अभी क्योंकि अभी आई थिंक कि अभी मेरे बच्चे की एज नहीं है कि मैं उसको ही सब कुछ बताऊं। मुझे अपने 3 साल के बच्चे को प्रेगनेंसी के बारे में या जो एडल्ट बातें हैं या कार्टून है, मुझे वो अभी नहीं दिखाने। आई एम नॉट प्रिपेयर फॉर दैट। तो रीडर क्या कर रहा है उसके बैग में, स्कूल जवाबदेह है? दैट वाज रियली, इट्स रेजिंग अ क्वेश्चन सब पेरेंट्स के दिल में आया होगा, बिकॉज यू आर इन द फील्ड। तो मेरे ख्याल से कि आप इस पर बहुत बेहतर एक्सप्लेन कर सकती हैं। स्कूल का जो एक मौक़िफ़ है या इस तरह की चीज़ें आपने भी फेस की होंगी, देखी होंगी, आती हैं तो क्यों आती हैं? जो पेरेंट्स को दिखाए ही नहीं जा रहे रीडर्स, वो स्कूल में पढ़ाए जा रहे हैं और इतने छोटे बच्चों को। व्हाट्स योर मैं तो पहले ही आपके ये जब आपने शेयर किया था तो मैं सुन के और देख कर ही आई वाज लाइक कि ये क्या है। आई मीन इतने छोटे बच्चे को हम इस तरह की नॉलेज क्यों दें? प्लस ये टेक्नोलॉजी का वर्ल्ड आ गया है, मीडिया का वर्ल्ड है। ऑलरेडी बच्चों को उनकी एज से पहले ही मुझे लगता है बहुत सारी इस तरह की चीजें इन्फॉर्मेशन देके उनसे उनकी मासूमियत छीनी जा रही है ऑलरेडी। तो ये तो दिस इज इनसेन कि ये क्या है और क्या नहीं। LGBTQ आपको पता है उसका भी एक प्रॉपर इस पे बात हो रही है कि एक प्रॉपर एजेंडे के तहत हमारे अगर तो स्कूल में ये चीज़ें आ रही हैं, या आप देखें कि हमारे जो यूट्यूब्स हैं उनके कार्टून्स के अंदर भी आप देखें, आप पेपा पिग देख लें, मेरी बड़ी बेटी बड़े शौक से देखती थी, उसमें मे बी उन्होंने पेपा की मदर को उन्होंने प्रेग्नेंट कर दिया। बाहर आप देखें, हमारे यहाँ तो शायद मैंने नहीं देखा बारबी डॉल्स के, लेकिन बाहर इस तरह की डॉल्स मौजूद हैं जो कि प्रेग्नेंट डॉल्स, और हर कार्टून में आपको जो है वो मदर्स की प्रेगनेंसी। अच्छी बात है कि आप बड़े बच्चों को थोड़ा सा एजुकेट करें, लेकिन थोड़े से बड़े बच्चों को करें। मुझे लगता है, और मैं खुद, आप यकीन करें, अपनी बड़ी बेटी को गुड टच और बैड टच के बारे में मैं उसको एजुकेट, उसको मैं रेडी कर रही हूँ, मगर वो मेरा डिसीजन है कि मुझे उसको
किस एज में करना है, ये राइट मैंने किसी और को अभी नहीं दिया। बिल्कुल सही कह रही हैं। मतलब पहले तो ये होता था कि हम बच्चों को दिखाते थे कि यार आपका फ्री टाइम है तो ठीक है आप लोग कार्टून्स बैठो और देखो। अब तो हमें कार्टून्स भी उनको दिखाने के लिए पास बैठ के मॉनिटर करना पड़ता है कि कार्टून्स भी किस तरह का कंटेंट दिखाया जा रहा है और क्या नहीं दिखाया जा रहा है। आई मीन हर कार्टून हम नहीं रिलाई कर सकते हैं कि हमारे बच्चे बैठे हुए हैं एंड दे आर सेफ, और जो कार्टून्स देख रहे हैं दे आर क्वाइट क्लियर एंड सेफ कि उसमें कोई ऐसा गलत चीज़ नहीं दिखाई जा रही है। सो मैं समझती हूँ ये, मैं बड़ी आई एम रियली इम्प्रेस कि जो आपने कहा कि मेरे बच्चों को अभी तक फोन या कोई ऐसे गैजेट्स नहीं दिए गए। आजकल के ज़माने में बड़ों के पास मुझे लगता है कि शायद हमारे नहीं था हमारे, और अब तो बच्चों के पास फोन्स और ये सब चीजें इतनी ज्यादा एक्सेस है उनके पास। हैव यू रियलाइज्ड कि वो बच्चे डिस्कनेक्टेड हैं दुनिया से? अच्छा मैं आपको एक चीज़ बताऊं, मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करूं। मैंने अपनी बेटी, मेरी बेटी ए लेवल्स में चली गई है, टिल ओ लेवल्स मेरी बेटी के पास फ़ोन नहीं था, ठीक है, मैंने उसको नहीं दिया। वो मुझे कहती रही मामा मैं फैमिली में जब जाती हूँ तो मुझे बुली करते हैं सब कि ओ तुम तो इतनी बड़ी हो तुम्हारे पास फ़ोन नहीं है। तो मैंने कहा इट्स ओके, डजंट मैटर, तुम उनको ये बोलो कि ये मेरी अभी प्रायोरिटी नहीं है, ठीक है, आपको चाहिए यू कैन शेयर इट विद मी, मेरा फ़ोन लो, आपको जो देखना है कर लो, बट नहीं, आई डोंट फील लाइक। अब वो ए लेवल्स में गई है तो मैंने उसको फोन लेके दिया। मगर इतनी छोटी उम्र में बच्चों को फोन लेके देना और पता नहीं है वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं, इट्स लाइक पूरी दुनिया पकड़ा दिया। नाइटमेयर फॉर मी कि मैं जब सोचती हूँ कि बच्चों के पास फोन है और वो एक क्लिक पे कुछ भी पूरी दुनिया देख सकते हैं आपके फोन पे, यू नो, सो इट्स अ नाइटमेयर कि बच्चे को, मुझे बड़ा खौफ आता है। मैं हमेशा कहती कि आई एम ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट, मैं बुढ़ी रूह हूँ, मैं मतलब कि शायद ना मैं अपने आप से भी, आप क्वेश्चन करते हैं ना कि अपनी पेरेंटिंग के ऊपर भी, यू नो, और आई थिंक इट्स पार्ट ऑफ द जर्नी कि अच्छी बात है कि हम अपने भी फ्लॉज को अगर रीड करते हैं या कि हम अपने आप को अगर बेहतर पेरेंट बना सकते हैं और हम उस चीज को पॉइंट, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। हमें अपने आप को भी चेंज करना चाहिए, लेकिन आजकल के बच्चे टाइम के साथ साथ इवॉल्व होना पड़ेगा। बिल्कुल, एग्जैक्टली, बिकॉज दिस इज नॉट सेफ फॉर आवर किड्स। बिल्कुल। तो अच्छा मुझे ये बताइएगा मैमिश कि अगर वालिदैन को, पेरेंट्स को किसी भी मवाद पर या जो रीडर्स हैं या किसी करिकुलम में जो भी चीज़ें एडेड होती हैं, अगर उस पर कोई एतराज़ हो तो कोई पॉलिसी होती है ओवरऑल तमाम स्कूल्स की कि उसको रिव्यू किया जाए, उसको सिलेबस से हटाया जाए? ऐसा कुछ होता है कि यूजुअली हम देखते हैं कि पेरेंट्स भी एग्रेसिव टोन में आ जाते हैं, स्कूल के भी अपनी पॉलिसीज हो जाती हैं, रिजल्ट कुछ भी नहीं निकल पाता? इसके लिए ये होता है कि हम अपने जो स्कूल के हेड्स हैं उनके पास जाके उनसे इस चीज़ को लेकर डिस्कस किया जा सकता है, उनसे बात की जा सकती है, जैसे कि अब ये है। सो इट्स अ वेरी वैलिड एंड अ पॉजिटिव पॉइंट कि ऑब्वियसली अगर आप देखें तो इससे हमें क्या, बच्चे को क्या कुछ सीखने को तो नहीं मिल रहा है ना, तो डेफिनेटली कुछ ऐसी रीडर्स और कुछ ऐसी चीज़ें करिकुलम में आ जाती हैं जो यू नेवर नो कि कब से वो चल रही हैं और आपको पता ही नहीं होता। सो यू नीड टू लर्न, क्योंकि घर भी नहीं आ रहे ना, ये तो स्कूल में ही है। तो इस वजह से मेरे ख्याल में वो डेफिनेटली इसको सेकंड थॉट जरूर देते हैं। ठीक है। अच्छा महवेश, जब सेलिना अपने प्ले ग्रुप में ही थी व्हेन शी स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल और वो किड्स कैंपस जाती थी ज़फ़र अली रोड पे और बहुत अच्छे उसके फ्रेंड्स बने और बहुत अच्छा स्कूल का एनवायरनमेंट था, हर चीज़, आई वाज रियली हैप्पी। और मुझे आज तक उसकी फ़र्स्ट टीचर मुझे नहीं भूलेगी, सेलिना को भी याद है, मिस इरम थी और बहुत अच्छी टीचर थी और बहुत प्यार, और प्ले ग्रुप की टीचर को वैसे भी थोड़ा सा मतलब बहुत काइंड, बहुत सॉफ्ट स्पोकन होना चाहिए। सो शी स्पेंड अ रियली गुड टाइम देयर। तो आई गेस कि शायद स्कूल में एक सीट होती है जो कि स्पेशल किड्स के लिए होती है। आई डोंट नो अबाउट दिस स्कूल, लेकिन शायद हर स्कूल में, मुझे नहीं पता इस बारे में ऑनेस्टली स्पीकिंग, आप मुझ पे, बल्कि मैं आपसे इसी बारे में बात करना चाह रही हूँ। तो वहाँ पे बच्चा था एक इनकी क्लास में, आई डोंट रिमेम्बर द नेम और मैं लेना भी नहीं चाहूँगी, जो कि आई गेस माइल्ड ऑटिज्म का शिकार था और बच्चा थोड़ा सा हाइपर था, ADHD में भी और मे बी ऑटिस्टिक, आई डोंट एग्जैक्टली नो। तो सेलिना ने कहा कि वो क्लास में सेलिना के हेयर पुल करता है और बाकी बच्चे उसको बुली करते हैं, और अब ये बच्चे बहुत छोटे हैं, आई नो, इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए, और जब ये बड़े होंगे और अगर पेरेंट्स उनको उस तरह से तरबियत करेंगे तो उनके बिहेवियर में आई बिलीव कि चेंज आएगा। ये बताइएगा कि जब हम स्कूल में इखलाकियात पर और गुड बैड टच के बारे में बहुत बात करते हैं, स्ट्रेंजर्स के साथ आपने नहीं जाना, हम इन चीज़ों को बच्चों को सिखाते हैं, आया स्कूल में जो स्पेशल बच्चे हैं या हम अपनी सराउंडिंग्स में या जो फैमिलीज़ में स्पेशल बच्चे देखते हैं, इस हवाले से भी बच्चों को कुछ एजुकेट किया जा रहा है? अभी उनको बताया जाता है कि स्पेशल बच्चों को बुली नहीं करना है, या वो भी आपने उनको कैसे ट्रीट कर रहे हैं, अपना बिहेवियर? आई थिंक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। अब स्कूल्स के अंदर ही
उन्होंने सेन का नहीं डिपार्टमेंट बना दिया है, ठीक है। और जो बच्चे ऑटिस्टिक होते हैं या ADHD या इस तरह के बच्चे होते हैं, उनको वो सेन का डिपार्टमेंट जो है वो हैंडल करता है। प्लस जिनके अंदर ज़्यादा इस चीज़ का रेशो होता है, वो ये है कि उनके लिए एक अलग से शैडो टीचर है जो उनको असाइन कर दी जाती है, ठीक है। वो बच्चे को सारा दिन उसके साथ वो शैडो टीचर जो होती है वो होती है जो उसको लेकर करती है, उनको उसी तरह से ट्रीट किया जाता है, उनको उसी तरह से पढ़ाया जाता है, उनको उसी तरह से लेके थ्रू आउट मैनेज, बिकॉज दे हैव डिफरेंट थिंग्स। कोई ऊंची आवाज़ नॉइज़ नहीं बर्दाश्त कर सकता, किसी को लाइट से इशू होता है, किसी को कोई इशू है। सो ये चीज़ें होती हैं। तो ये डिपार्टमेंट है ना, उनमें जो टीचर्स होती है ना वो बड़ी ट्रेंड होती हैं और वो उसी चीज़ के लिए ट्रेन की जाती हैं। सो वो एक बच्चे को डिफरेंट जो होती हैं वो उनको दी जाती हैं और बच्चे वो आई बिलीव कि पेरेंट्स की फर्स्ट जिम्मेदारी पड़ती है ना। हम हर चीज़ कहते हैं कि स्कूल सब कुछ करके ना हमारा बच्चा बस एक बेहतरीन एक प्रोडक्ट बना के हमें दे दे, बना के बाहर निकाल दे। तो जो मैंने भी आपसे मैं समझती हूँ कि पेरेंट्स का इसमें बड़ा, मैं अक्सर अपने ना मियाँ को ना मैं हिलाती हूँ, कहती हूँ इनकी तरबियत सिर्फ मेरा काम नहीं है, इनसे बात करो। मैंने कहते इतने छोटे बच्चे, मैंने कहा नहीं अभी बात करो, इनको बताओ से ही बात करनी होती है। आप इनसे जितनी बात घर का जो विलन है ना वो मदर बन चुकी होती है, बता के और हर चीज करेक्ट। और जो फादर्स होते हैं वो आते हैं और बस हीरोज। हाँ यस, तो मैं मेरे को कहती हूँ कि नहीं इनको अभी बताओ, इनको साथ साथ करेक्ट करना बहुत जरूरी है, उनके रवैयों को उसी वक्त पॉइंट आउट करना। और ये नहीं कि यू स्टार्ट येलिंग ऑन देम या आप शाउट करो, आपने इनको बताना है कि दिस इज। और बच्चे आई बिलीव बच्चे बहुत लॉजिकल होते हैं। आप उनको जब लॉजिक देते हैं और लॉजिक से बात समझाते हैं, दे अंडरस्टैंड, बिल्कुल अंडरस्टैंड करते हैं इस चीज़ को। और मैं बिलीव करती हूँ कि हमें बच्चों के साथ ज़रूर बात करनी चाहिए। और इनकी जो छोटे बच्चों की एज होती है ना, दे आर जस्ट लाइक टिश्यू पेपर्स, वो एब्जॉर्ब करते रहते हैं अपने अंदर, हर चीज़ को एब्जॉर्ब करते हैं और वो इस एज में हर चीज़ देखते हैं। दूसरा, हम जितना उनको समझाएंगे ना वो उससे नहीं समझेंगे। जो वो घर में हमारा एटमॉस्फेयर देखेंगे ना इर्द गिर्द उनके जो हो रहा है, वो उसको हमेशा से याद रखेंगे कि क्या है। प्लस मैं मानती हूँ कि बच्चों का उनकी ग्रूमिंग में सिर्फ स्कूल का नहीं हाथ होता। ओह यस, आपका बैकग्राउंड का, आपके घर के माहौल का, और स्पेशली पेरेंट्स का आपस में जो रिलेशन है ना, दैट मैटर्स। एंड आई एम श्योर कि पेरेंट टीचर फर्स्ट मीटिंग में टीचर को बड़ी अच्छी तरह से पता चल जाता है कि पेरेंट्स कितना क्या कोई एक्सपीरियंस कभी कोई मजे का हुआ हो कभी। मैं विश आई एम श्योर कि बड़े किस्से हुए होंगे। बड़े किस्से होते हैं, वो तो डेफिनेटली होते हैं जब पेरेंट टीचर मीटिंग होती है। लेकिन ना मैं आपको एक बात बताती हूँ, रिसेंटली हमारे ना स्कूल में हुई थी मदर्स डे। मदर्स डे में सारे बच्चे बड़े अच्छे से रेडी हुए होते हैं और मदर्स के लिए उन्होंने बड़ा स्पेशल वो एक नोट तैयार किया होता है और वो आते अपनी मदर के लिए बोलते हैं और वो सब ना। तो पूरी क्लास के सारे बच्चे बड़े एक्साइटेड थे, हमारी मामा आएंगी और हम मामा के साथ सारा करेंगे। एक बच्चा था, उसकी मदर नहीं आई। शी kept on waiting और देख रही है बार बार पीछे, मामा नहीं आई। सब बच्चों की मदर्स आई स्टेज पे, फिर उन्होंने पिक्चर्स ली सब कुछ। जब उसकी मामा नहीं आई तो उनके साथ फिर वो टीचर मैं थी, हम चले गए जाकर उसके साथ, हमने एज अ मदर उसके साथ क्राउन उसने पहनाना था अपनी मदर को, उसने हमें पहनाया। मगर शी वॉज फीलिंग सो बैड और वो रोने लग गई। वो इतना रोई कि मुझे बहुत बुरा लगा। मतलब पेरेंट्स को एक चीज जरूर देखनी चाहिए कि ये आपने अगर अपने बच्चे को स्कूल में डाला है ना, तो उसके हर इवेंट्स पे आपको नहीं पता आपके बच्चे के लिए आपकी प्रेजेंस कितनी इम्पोर्टेंट है। इट मैटर्स लाइक एनीथिंग। उस बेचारे बच्ची के लिए उसका कॉन्फिडेंस और उसका वो जो चीज थी ना उस वक्त, शी फेल्ट सो बैड। और शायद वो तो जो बैड थी सो बैड, आई फेल्ट सो बैड। और बाद में सब मुझे कह रहे हैं अच्छा वो आपकी बेटी है, वो आपकी बेटी। मैंने कहा मेरी बेटी ही है वो, बिल्कुल वो मेरी बेटी है, बिकॉज शी इज स्पेंडिंग हाफ ऑफ द डे हियर इन माय क्लास विद मी। तो वो मेरे बेटे, मगर अगर वो नहीं आ सक रही थी उसकी मदर, तो आई बिलीव कि वो उसको ना भेजती ताकि वो लेफ्ट आउट ना फील करती। सो पेरेंट्स को ये चीज जरूर देखनी चाहिए कि स्पेशली जो फादर्स है ना, वो मदर्स को कहते हैं यार तुम चली जाओ, मेरी हेयर है यार। तो नहीं, फादर्स का रोल दैट इज इक्वली इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये चीज जरा देखनी चाहिए पेरेंट्स को।